एक शेर का नाम फायस मने था। वे और उसका नौकर धूल दूसरित नामक सियार एक जंगल में रहते थे। एक दिन शेर हाथी से लड़ते लड़ते बुरी तरह से घायल हो गया था, इसलिए वो बाहर जाकर अपने लिए शिकार करने में असमर्थ था। उसने धूसर से जानवर लाने के लिए पूछा ताकि वो उन्हें मार कर खा सके। धूसरित सियार गया और देखा कि दीर्घ कर्ण वाला गधा गात्र के हौज के किनारे चल रहा था। उसे सम्मानपूर्वक उसका अभिवादन किया। धूसरित सियार ने कहा, चाचा, तुम बहुत कमजोर हो गए हो। गधे ने कहा, मैं जानता हूं, मेरा मालिक धोबी है, मुझ पर अधिक भार रख देता है, लेकिन मुझे किफायत से खाना देता है। धूसरित सियार धूर्ततापूर्वक कहा, चाचा, क्यों नहीं तुम मेरे साथ रहते हो? मैं सुंदर घास का स्थान जानता हूं, तुम मेरे साथ आनंद पूर्वक गपशप कर सकते हो। गधे ने उत्तर दिया, उसमें मेरे लिए भलाई क्या है? जंगली जानवर वहां मुझ पर आक्रमण करके मार डालेंगे। धूसरित सियार ने कहा, नहीं नहीं चाचा, वो बहुत ही सुरक्षित जगह है। इसके अलावा वहां 3 मादा गधे भी हैं जो क्रूर धोबी के घर से भाग गए थे। वे वयस्क और मोटे हो गए हैं, अब उन्हें अच्छा पति चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूं। मूर्ख गधा ललचा रहा था। वो धूसरित सियार के साथ चला गया। जब वे काफी निकट आ गए, अधीर शेर गधे पर उछल गया, लेकिन चूक गया। इससे चकित होकर गधा पीछे मुड़कर भयभीत होकर भाग गया। धूसरित सियार पर नाराज होते हुए शेर ने कहा, तुम जाओ और उसे वापस लेकर आओ। धूसरित सियार ने कहा, मैं किसी भी तरह गधे को वापस लाऊंगा, लेकिन कृपया अच्छी तरह झपटने के लिए तैयार रहो। धूसरित सियार ने फिर से गधे को ढूंढा और कहा, चाचा, वो एक गधी थी जिसे तुमसे प्यार था, इसलिए वो तुम पर उछली। वो तुम्हें अपना पति बनाना चाहती है। जब वो भूखे मरने के लिए कृतसंकल्प है, तुम वापस आओ और उस पर दया करो। लौट चलो। मूर्ख गधा खुश हुआ और लौट गया। इस समय शेर चूकना नहीं चाहता था। वो गधे पर झपट पड़ा और उसे मार डाला। तब शेर ने धूसरित सियारे को पहरेदारी पर बैठा दिया और वो स्नान और प्रार्थना करने चला गया। जब शेर दूर चला गया, धूसरित सियार ने गधे के मस्तिष्क को खा लिया। शेर नहाने के बाद वापस आया। गधे के सिर को पहले से ही खाया गया था कि वो ये देखकर बहुत क्रोधित हुआ। वो क्रोधित होकर धूसरित सियार पर चिल्लाया, मेरे बिना छुए तुम्हें मेरे भोजन को खाने की हिम्मत कैसे हुई? धूसरित सियार शांतिपूर्वक कहा, महोदय, मैंने उसे नहीं छुआ। वास्तव में उसका सिर था ही नहीं। यदि वो रहता, वो दोबारा यहाँ नहीं आता। शेर ने धूसरित सियार की बात को सही माना, इसलिए उसने अपना भोजन करना शुरू कर दिया।